बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने फील्ड या क्षेत्र की डेफिनेशन को रिवाइज किया था और ऑर्डर्ड फील्ड या क्रमित क्षेत्र की भी परिभाषा पढ़ी थी। आज हम क्रमित क्षेत्र की प्रॉपर्टीज़ को एक थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ हमने आपको पहले उपलब्ध करवा दिया है, वो आपने पढ़ लिया होगा। उसी को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं रिवाइज करूँ, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड फील्ड, एक फील्ड F और उस पर हमने एक लेस रिलेशन लगाया, तो ये ऑर्डर्ड फील्ड कब हुआ? जब इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ थीं, O1, O2, O3, O4। O1 या ट्राइकोटोमी लॉ या त्रिविभागीय नियम। इस नियम के अंतर्गत यह है कि F के कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए जाएं तो वो या तो इक्वल होंगे, या A इज़ रिलेटेड टू B होगा, या B इज़ रिलेटेड टू A होगा। यानी A बराबर B, या A इज़ लेस देन B, या B इज़ लेस देन A। इन 3 में से एक और केवल एक बात सत्य होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव लॉ या संक्रामक नियम, और इसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी 3 एलिमेंट्स A B C F के लिए जाएं, इफ़ A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C, देन A इज़ लेस देन C। यानी अगर A B से छोटा हो और B C से छोटा हो तो A भी C से छोटा होना चाहिए, ये गुणधर्म भी होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन या योज्य एकदिष्ट नियम, और उसके अनुसार यह है कि अगर A इज़ लेस देन B एंड C बिलोंग्स टू F, देन A प्लस C इज़ लेस देन B प्लस C। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ F, दैट इज A B C belong to F, A is less than B and 0 is less than C, then AC is less than BC। ये 4 प्रॉपर्टीज थी। अगर बिल्कुल कॉमन शब्दों में बोलें तो पहली प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि F के कोई भी 2 अवयव, कोई से भी 2 अवयव लें, उन 2 अवयवों के लिए इन 3 में से एक और केवल एक बात सत्य होनी चाहिए, या तो दोनों बराबर हों, या A इज़ लेस देन B हो, या B इज़ लेस देन A हो। दूसरी प्रॉपर्टी संक्रामक नियम है। इसके मतलब यह है कि A B से छोटा हो और B C से छोटा हो तो डायरेक्टली A C से छोटा होना आवश्यक है। तीसरी, अगर A B से छोटा है तो दोनों तरफ एक सेम नंबर जोड़ा जा सकता है। और चौथी, अगर A B से छोटा है और C पॉजिटिव है तो दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये चारों प्रॉपर्टीज़ का अगर F में पालन होता हो तो F क्रमित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। दूसरी तरह से हमने ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ा था पॉजिटिव क्लास के आधार पर। अगर F कोई फील्ड है और फील्ड F का ऐसा सबसेट P एग्जिस्ट करता हो, विद्यमान हो कि P इज़ नॉट इक्वल टू 5, P इज़ ए सबसेट ऑफ F and P is closed for both compositions, that is अगर A और B F में लिए जाएं तब A प्लस B एंड AB दोनों P में ही आए, A और B P में लिए जाएं, यानी कि P प्लस और डॉट संक्रियाओं के लिए क्लोज्ड हो, संवृत हो।
दो अवयव पी के लिए उनको जोड़ें चाहे गुणा करें, परिणाम पी का ही अवयव आना चाहिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी थी कि एफ का कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ जो शून्य ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन आइदर ए बिलोंग टू पी और माइनस ए बिलोंग्स टू पी, यानी या तो ए पी में होगा या माइनस ए पी में होगा। मतलब एफ के हर अशून्य अवयव के लिए या तो वो स्वयं पी में होना चाहिए या उसका योज्य प्रतिलोम पी में होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टीज लागू होती हों फील्ड एफ के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट पी में, तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट फील्ड एफ का पॉजिटिव क्लास कहलाता है, धनात्मक वर्ग कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी फील्ड में धनात्मक वर्ग हो, जिस फील्ड में कोई धनात्मक वर्ग होता है उस फील्ड को हम क्रमित क्षेत्र कहते हैं, नहीं होता है तो नहीं कहते हैं। तो ये ऑर्डर एक्सियोम्स के आधार पर फील्ड की डेफिनेशन और ये पॉजिटिव क्लास के आधार पर फील्ड की डेफिनेशन ये हमने पढ़ी थी। ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन तो ये हमने पढ़ी थी और ये दोनों तुल्य होती हैं, ये भी हमने पढ़ा था। यानी कोई फील्ड अगर इन एक्सियोम्स के आधार पर ऑर्डर्ड फील्ड बनता है तो वो इस एक्सियोम के आधार पर भी ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा, और अगर इनके आधार पर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनता तो इनके आधार पर भी नहीं बनेगा। यानी दोनों अप्रोच अलग अलग हैं, मतलब एक ही है। तो ये ऑर्डर्ड फील्ड हमने डिफाइन किया था। अब हम ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड के गुणधर्म जिनको कि हम थ्योरम्स के रूप में पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड फील्ड की पहली थ्योरम है, यदि f कोई क्रमित क्षेत्र है तब किन्हीं xyz बिलोंग टू t, xyz एंड t बिलोंग टू f के लिए निम्न गुणधर्म लागू होंगे। यानी कि f के कोई भी 4 एलिमेंट्स ले लें तो उनमें ये प्रॉपर्टीज़ लागू होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एक बार इनको हम देखें। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 implies and implied by minus x is less than 0। यानी अगर x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स नेगेटिव होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये प्रूव करना है। थर्ड प्रॉपर्टी में 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जो फील्ड f का गुणन तत्समक होता है 1, वो योज्य तत्समक 0 से बड़ा होता है। डी प्रॉपर्टी में ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी पॉजिटिव होता है। ई में दो इनइक्वलिटीज़ ग्रेटर देन वाली हैं, दोनों को ऐड किया जा सकता है डायरेक्टली, यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड ऐड हो गई। अगली में इफ़ x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव देन x प्लस वाई पॉजिटिव, यानी कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव देन एक्स वाई नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, और लास्ट वाली में दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, और अगर f ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ लागू होंगी, ये हमें प्रूव करना है। उससे पहले हमने ये पढ़ ही लिया है कि ऑर्डर्ड फील्ड को डिफाइन करते समय हमने लेस सिंबल का यूज़ किया, लेस को एज ए रिलेशन यूज़ किया, लेकिन हम ग्रेटर देन भी ले सकते हैं और लेस और ग्रेटर देन में डायरेक्टली रिलेशन होता है। इफ़ a इज़ लेस देन b इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई b इज़ ग्रेटर देन a। अगर a b से छोटा है तो इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि b a से बड़ा है। और पॉजिटिव क्लास के आधार पर भी हमने देखा था कि छोटा या बड़ा होना क्या होता है। तो पॉजिटिव क्लास के आधार पर हमने ये देखा था कि अगर a और b फील्ड f के ऐसे एलिमेंट हैं कि a माइनस b, a और b फील्ड f के ऐसे एलिमेंट हैं कि a माइनस b पॉजिटिव क्लास p का अवयव बनता है, तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो ग्रेटर देन होना या लेस देन होना, उसका क्या मतलब है?
वो हमने पॉजिटिव क्लास के आधार पे भी पढ़ा था। और कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव कब कहलाता है? जब वो पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट हो। धनात्मक वर्ग के अवयवों को पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ए बिलोंग्स टू पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन, लेस देन, दोनों तरह से इनइक्वलिटी को लिखा जा सकता है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं लेस और ग्रेटर देन को। तो ये बातें जो हमने ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन में पढ़ी हैं, दोनों तरह से क्रम अभिग्रहित के आधार पर या धनात्मक वर्ग के आधार पर, उनका उपयोग करके इन 8 प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी लेने से पहले प्रूफ में, थ्योरम के प्रूफ में गिवन चीज़ों को लिख दिया है। यहाँ F क्रमित क्षेत्र है जिसमें योज्य एवं गुणन तत्समक क्रम से 0 एंड 1 है। फील्ड है F, तो उसमें योज्य तत्समक होगा ही जिसको कि हमने 0 लिख दिया है, और गुणन तत्समक होगा ही जिसको कि हमने 1 लिख दिया है। और क्रमित क्षेत्र है का मतलब क्रम अभिग्रहित भी इसमें लागू होते हैं। तो जो हमने क्रम अभिग्रहित पढ़े हैं O1, O2, O3, O4, उनका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उनके यूज़ से ये 8 प्रॉपर्टीज़ और प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है A, उसका प्रूफ लेते हैं। इसमें हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन माइनस एक्स इज लेस देन 0 प्रूव करना है पहले, फिर कन्वर्सली भी करना है। तो पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि मान लो x ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक इनइक्वलिटी हो गई और इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ माइनस एक्स ऐड कर दिया, दोनों साइड माइनस एक्स ऐड कर दिया, क्योंकि x f का एलिमेंट है तो माइनस एक्स भी f का एलिमेंट होगा। फील्ड में हर अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है और माइनस एक्स f का एलिमेंट है, f के इस एलिमेंट को इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ ऐड कर दिया है। और ये हमारे जो तीसरा क्रम अभिग्रहित है योज्य एकदिष्ट नियम, उसका उपयोग है कि एक सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है। अब x और माइनस एक्स का सम 0 हो जाता है, फील्ड का अवयव और उसका योज्य प्रतिलोम को ऑपरेट करने पर योज्य तत्समक आ जाता है, और एनी एलिमेंट प्लस 0 बराबर वही एलिमेंट होता है। तो ये आ गया। और अब इसी बात को ग्रेटर देन की बजाय लेस में लिख दें तो माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो सिद्ध हो गया कि x 0 से बड़ा हो तो माइनस एक्स 0 से छोटा होता है। इसका कन्वर्स, इसका विलोम में हम माइनस एक्स इज लेस देन 0 को स्टार्टिंग स्टेप लें, ये मान के चलें तो ये एक इनइक्वलिटी है और इसके दोनों तरफ x ऐड कर दें O3 से। माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा और उधर 0 प्लस एक्स x हो जाएगा। तो 0 इज लेस देन एक्स आ गया और उसी बात को हम x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। यानी कि माइनस एक्स लेस देन 0 मानकर हमने प्रूव कर लिया कि x ग्रेटर देन 0, और उससे पहले x ग्रेटर देन 0 मानकर प्रूव कर लिया कि माइनस एक्स लेस देन 0। और इस प्रूफ में केवल योज्य एकदिष्ट नियम O3 का उपयोग किया है। दोनों बातों को मिला के लिख दें तो ये सिद्ध होता है कि x 0 से बड़ा या बराबर होता है यदि और केवल यदि माइनस एक्स 0 से छोटा होता है। x 0 से बड़ा होता है यदि और केवल यदि माइनस एक्स 0 से छोटा होता है। तो ये बात यहाँ प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में b है। b में वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस बात के लिए क्योंकि x फील्ड f का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड फील्ड f का एलिमेंट है और 0 भी ऑर्डर्ड फील्ड f का एलिमेंट होता है, तो x एंड 0 दो एलिमेंट हैं, तो हम त्रिविभागीय नियम से पहली बात ये कह सकते हैं कि x और 0 में से या तो दोनों बराबर होंगे या x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। यानी या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब तीनों केसेस में हम वो बात प्रूव करना चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि x 0 के बराबर है तो x डॉट एक्स बराबर 0 डॉट 0 हो जाएगा। x डॉट एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दें और 0 डॉट 0 को 0 लिख दें, तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि जब x बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 है। यदि x इज ग्रेटर देन 0 तो फिर x डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 डॉट एक्स। कैसे आया ये तो हमने एक इनइक्वलिटी के तौर पे ले ली और इसके दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर x से डॉट कर दिया गुणन एकदिष्ट नियम से, यानी O4 से।
एक्स पॉजिटिव दे रखा है और इसी को इनइक्वलिटी मान लिया और एक्स को पॉजिटिव नंबर यानी मल्टीप्लायर के रूप में मान लिया, तो इसके दोनों तरफ एक्स से डॉट कर दिया। अब एक्स डॉट एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये फील्ड की प्रॉपर्टी है कि एनी एलिमेंट डॉट ज़ीरो बराबर ज़ीरो होता है। फील्ड में किसी भी अवयव को जीरो से डॉट करें तो ज़ीरो जाता है। तो जब एक्स जीरो से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, ये सिद्ध हो गया। और अगर एक्स नेगेटिव है तो जो हमने इसी थ्योरम के ए पार्ट में प्रूव किया है, पार्ट ए में, कि एक्स नेगेटिव हो तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, तो एक्स लेस देन ज़ीरो माना, इससे ये आ गया कि माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इसको एक इनइक्वलिटी के तौर पर लें और इसके दोनों तरफ गुणन एकदिष्ट नियम से यानी O4 से x से माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी माइनस एक्स पॉजिटिव संख्या है तो माइनस एक्स को मल्टीप्लायर लें और इसको इनइक्वलिटी लें, ये असमिका है। तो इस असमिका के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू माइनस एक्स, तो इधर ज़ीरो इंटू माइनस एक्स। अब एक्स इंटू माइनस एक्स तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है फील्ड के नियमों से, और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि अगर x लेस देन ज़ीरो देन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। अब माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, वही इसी थ्योरम के ए पार्ट से। तो तीन बातें थी, अगर x बराबर ज़ीरो है तो सिद्ध हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो है, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो सिद्ध हो गया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है, और x लेस देन ज़ीरो माने तो सिद्ध हो गया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है। यानी तीनों केसेस में एक्स स्क्वायर का मान या तो ज़ीरो के बराबर होगा या दो केसेस में ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी या तो बड़ा या बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों पॉइंट से ये प्रूव हो जाता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या तो ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ी, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। तो ये हमारा बी पार्ट का प्रूफ हो जाता है। बी पार्ट के प्रूफ के बाद हम सी पार्ट पर आएँ। तो सी पार्ट में हमें प्रूव करना है कि वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वन ज़ीरो से बड़ा होता है। तो ज़ीरो और वन एफ में क्या है, योज्य तत्समक एवं गुणन तत्समक। और फील्ड में हमने एक थ्योरम प्रूव की थी जिसमें ये प्रूव किया था कि अगर फील्ड में एक से अधिक अवयव हैं तो उसका गुणन तत्समक और योज्य तत्समक डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो समान नहीं होते हैं, तो वन और ज़ीरो बराबर नहीं होते हैं। ये तो हमने ले लिया फील्ड से। अब क्योंकि वन फील्ड का एलिमेंट है, वन ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो वन का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये कहाँ से लिया है हमने, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट से, यानी बी पार्ट से। बी पार्ट में हमने प्रूव किया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो से बड़ा या बराबर होता है, और बराबर तब होता है जब वो नंबर खुद ज़ीरो हो। अगर वो नंबर ज़ीरो नहीं है तो फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर ज़ीरो से बड़ा ही होगा। तो क्योंकि वन ज़ीरो के बराबर नहीं है तो वन का स्क्वायर होगा ज़ीरो से बड़ा, लेकिन वन का स्क्वायर वन ही होता है। वन का स्क्वायर का मतलब 1.1, और 1.1 गुणन तत्समक है वन, तो वन ही आएगा। तो बहुत सिंपली प्रूव हो गया कि वन ज़ीरो से बड़ा होता है। ये सी पार्ट का प्रूफ हो गया, एक ही स्टेप है। वन ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये तो हमने फील्ड की थ्योरम से लिया है, और वन का स्क्वायर ज़ीरो से बड़ा होगा जो इसी थ्योरम के बी पार्ट से लिया है, और इससे बहुत सिंपली आ गया कि वन ग्रेटर देन ज़ीरो। डी पार्ट में क्या प्रूव करना था, डी पार्ट में हमें प्रूव करना था कि अगर x ज़ीरो से बड़ा है तो वो होगा यदि और केवल यदि x इनवर्स ज़ीरो से बड़ा है। तो इसको हम दोनों साइड से प्रूव करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सत्य मान के राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को सही मान के और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो पहले माना x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मान लिया x ज़ीरो से बड़ा है। इसका पहला मतलब यह है कि अगर ये जीरो से बड़ा है तो जीरो के बराबर नहीं होगा त्रिविभागीय नियम से, क्योंकि या तो x ज़ीरो से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अगर बड़ा है तो बराबर नहीं होगा। जब x ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी x फील्ड f का नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो फिर इसका x इन्वर्स यानी कि गुणन प्रतिलोम फील्ड में विद्यमान होगा। ये फील्ड का गुणधर्म होता है कि उसमें हर अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता है। x अशून्य है तो उसका गुणन प्रतिलोम फील्ड में विद्यमान होगा। अब हमें x ग्रेटर देन ज़ीरो तो मान के हम चल रहे हैं, और लाना है कि x इन्वर्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो इसका गुणन प्रतिलोम भी पॉजिटिव होता है। तो विरोधाभास विधि का उपयोग कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। हमें प्रूव तो करना है कि x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होने पर
एक्स इनवर्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम कंट्राडिक्शन के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि एक्स इनवर्स 0 से कम या बराबर है, तो फिर इससे विरोधाभास आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो हमने माना है वो सही नहीं है। तो विरोधाभास हेतु माना एक्स इनवर्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसको इनइक्वलिटी के तौर पे लें और इसके दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या x से डॉट कर दिया। O4 का उपयोग, गुणन एक दिष्ट नियम का उपयोग, ये तो हम विरोधाभास हेतु मान रहे हैं। और क्योंकि हमने x ग्रेटर देन 0 माना हुआ है तो x एक पॉजिटिव संख्या है, तो उस पॉजिटिव संख्या x को इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ डॉट कर दिया। अब ये तो x इंटू एक्स इनवर्स 1 हो जाएगा, एक अवयव और उसका गुणन प्रतिलोम 1 होता है, और इधर एनी एलिमेंट डॉट 0 तो 0 आ जाएगा। ये आ गया, और ये एक कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। यानी क्या प्रूव हो गया कि 1 0 से कम या बराबर होता है, जबकि हमने इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में प्रूव कर लिया है कि 1 0 से बड़ा होता है, और यहाँ पर आ रहा है कि 1 0 से कम या बराबर होता है। यानी एक गलत बात आ जाती है, एक विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। तो क्योंकि विरोधाभास प्राप्त हो गया, क्या मानने से, एक्स इनवर्स लेस देन और इक्वल टू 0 मान के चलें तो एक कंट्राडिक्शन आ जाता है। इसका मतलब एक्स इनवर्स लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और जब लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो फिर कन्फर्म है कि एक्स इनवर्स 0 से बड़ा ही होगा। त्रिविभागीय नियम, एक्स इनवर्स 0 से छोटा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, तो फिर बड़ा ही होगा। तो इस तरह से इस पार्ट में ये प्रूव हो गया कि अगर x 0 से बड़ा है तो एक्स इनवर्स भी 0 से बड़ा होगा। अतः सिद्ध हुआ कि x ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एक्स इनवर्स ग्रेटर देन 0। अब ये जो रिजल्ट प्रूव हो गया है, अगर इसको हम शब्दों में बोलें तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड फील्ड का कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी पॉजिटिव होता है। इसी बात में x के स्थान पर एक्स इनवर्स लेकर इसी बात को पढ़ें तो x की जगह एक्स इनवर्स, तो इधर भी x की जगह एक्स इनवर्स रख देंगे, और एक्स इनवर्स का इनवर्स x ही होता है, प्रतिलोम का प्रतिलोम वही अवयव होता है। तो आ गया कि जब एक्स इनवर्स 0 से बड़ा मानेंगे तो x 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी जो हमने ये साइड प्रूव कर ली थी, इसी में x की जगह एक्स इनवर्स रिप्लेस कर दिया, तो ये वाली बात प्रूव हो गई। यानी उस जो प्रूव करना था उसका विलोम आ गया है। तो यहाँ तो आया था कि x के पॉजिटिव होने पर एक्स इनवर्स पॉजिटिव होता है, और अब यहाँ पर आ गया कि एक्स इनवर्स के पॉजिटिव होने पर x पॉजिटिव होता है। और इस पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड को मिलाकर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि मिलाकर लिखने पर हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इनवर्स ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा होगा यदि और केवल यदि एक्स इनवर्स 0 से बड़ा हो। लेफ्ट मान के राइट प्रूव किया था, राइट मान के लेफ्ट प्रूव किया था, दोनों बात प्रूव होने पर ये हो जाता है। तो ये डी पार्ट का प्रूफ हो गया। डी पार्ट के प्रूफ के बाद हम ई पार्ट पर अब पार्ट ई। तो पार्ट ई में क्या प्रूव करना था, पार्ट ई में हमें प्रूव करना था x इज ग्रेटर देन y एंड z इज ग्रेटर देन t, देन x प्लस z इज ग्रेटर देन y प्लस d। यहाँ पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड हो गई। तो ये मान के चलना है कि x इज ग्रेटर देन y एंड z इज ग्रेटर देन t, और ये प्रूव करना है। तो यहाँ दिया हुआ यह है कि x इज ग्रेटर देन y एंड, ये एंड का सिंबल है, तथा z ग्रेटर देन t। तो ये दोनों बातें हमें दी हुई हैं, इसका यूज़ करेंगे। तो पहले इस वाली बात को लें, x इज ग्रेटर देन y, इसे इनइक्वलिटी के तौर पर लें, और z ऑर्डर्ड फील्ड का एक एलिमेंट है तो z को इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ ऐड कर दें, तो x प्लस जेड ग्रेटर देन y प्लस जेड आ जाएगा O3 से, योज्य एकदिष्ट नियम से। फिर इस सेकंड वाली इनइक्वलिटी को लें, z इज ग्रेटर देन t, और इसके दोनों तरफ y ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा। इधर y ऐड कर दिया, इधर भी y ऐड कर दिया, तो दोनों तरफ y जोड़ दिया, ये भी योज्य एकदिष्ट नियम से। तो जो दो इनइक्वलिटीज़ हमें दे रखी हैं उनसे हमने ये दो इनइक्वलिटीज़ प्राप्त कर ली, और अब इन दो इनइक्वलिटीज़ को एक साथ लिख के देखें तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x प्लस जेड इज़ ग्रेटर देन वाई प्लस जेड एंड y प्लस जेड इज़ ग्रेटर देन वाई प्लस टी। और अब इस पर हम संक्रामक नियम लग रहा है, पहला दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला तीसरे से बड़ा होगा, इसे आ जाए। तो इन दोनों को मिला के संक्रामक नियम लगा दिया, O2, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया।
अर्थात इन दी गई दो बातों से ये बात आ जाती है। फलतः x इज ग्रेटर देन y एंड z इज ग्रेटर देन t होने पर x प्लस जेड ग्रेटर देन y प्लस टी होता है। तो ये ई पार्ट का प्रूफ हो गया। ई पार्ट के प्रूफ के बाद हम आए पार्ट एफ के प्रूफ पर। तो पार्ट एफ में क्या प्रूव करना था? तो हमें प्रूव करना था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 देन x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, यानी दो नंबर पॉजिटिव हो तो उनका योग भी पॉजिटिव होता है। तो इसको तो गिवन के तौर पर लें, x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर हमने इस x ग्रेटर देन 0 को तो जो गिवन है उसको लिया, और y क्योंकि फील्ड का एक एलिमेंट है तो O3 के प्रयोग से, योज्यगदिष्ट नियम के प्रयोग से y को इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये आ गया। और 0 प्लस वाई वाई होता है, तो ये प्राप्त हो गया x प्लस वाई ग्रेटर देन वाई। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन वाई एंड y ग्रेटर देन 0 को मिलाएं और संक्रामक नियम लगाएं। x प्लस वाई बड़ा है y से और y बड़ा है 0 से, तो डायरेक्टली x प्लस वाई बड़ा हो जाएगा 0 से, O2 से, ट्रांजिटिव लॉ से। तो ये दोनों बातें दी हुई थी और ये बात प्राप्त कर ली। तो सिद्ध हो गया कि x 0 से बड़ा हो और y 0 से बड़ा हो तो x प्लस वाई 0 से बड़ा होता है। इसी प्रूफ है। उसी तरह से जी पार्ट का प्रूफ। तो जी पार्ट में हमें प्रूव करना था कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो दोनों का गुणनफल नेगेटिव होगा। तो गिवन को यहाँ पर लिया जो दे रखा है, x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है। x 0 से बड़ा है को एज इट इज लिखा, y 0 से छोटा है तो माइनस वाई 0 से बड़ा होगा, इसी थ्योरम के ए पार्ट से। अब माइनस वाई 0 से बड़ा है तो माइनस वाई को तो एक मल्टीप्लायर के तौर पर लें, गुणांक के तौर पर लें, और इसको इनइक्वलिटी के तौर पर लें। इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दें। इधर तो x इंटू माइनस वाई बराबर माइनस एक्स वाई होगा, ये फील्ड में होता है, फील्ड के गुणधर्मों से माइनस बाहर आ जाता है, और ये 0 डॉट एनी एलिमेंट बराबर 0 होता है। तो ये हमने O4 लगाया था, यहाँ पॉजिटिव नंबर माइनस वाई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इस इनइक्वलिटी के। उसके बाद ये स्टेप आ गया। अब माइनस ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0 देन एक्स वाई इज़ लेस देन 0, ये वही इसी थ्योरम के ए पार्ट से है। तो बहुत इजीली प्रूव हो गया कि इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई इज़ नेगेटिव देन एक्स वाई इज़ नेगेटिव। और लास्ट जो एच पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना था कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 एंड वाई इज़ लेस देन 0 देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका प्रूफ हमने कैसे लिया है, ये दो बातें हम लेकर चले। फर्स्ट एज इट इज़ लिख दी और सेकंड को चेंज करके लिख दिया इसी थ्योरम के पार्ट ए से कि y लेस देन 0 है तो माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, वो हमने पार्ट ए से ले लिया। अब माइनस वाई को एक मल्टीप्लायर के तौर पर लें और इसको इनइक्वलिटी के तौर पर और गुणन एकदिष्ट नियम O4 का उपयोग करें, तो माइनस वाई को इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ गुणा कर दिया, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो माइनस एक्स वाई इज़ लेस देन 0 आ गया, तो इससे एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वही इसी थ्योरम के पार्ट ए से। तो इस तरह से सभी 8 पार्ट का प्रूफ हो गया, जो बहुत आसान है। इन प्रूफ करते समय केवल ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो जानकारी है वो केवल ये है कि एफ फील्ड है और वो ऑर्डर्ड फील्ड भी है। तो फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें उनका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, और जो 4 ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं O1, O2, O3, O4 क्रम अभिग्रीत, उनका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा हम कोई और बातें नहीं का उपयोग नहीं करें कि हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि x पॉजिटिव होता है तो माइनस एक्स नेगेटिव होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। पहले से जो जानते हैं वो सब हम इन्हीं थ्योरमों की वजह से जानते हैं, वो जानते हम पहले से हैं और प्रूव अब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपने आप को इन प्रूफ में रेस्ट्रिक्ट करें कि जो कुछ हमें गिवन है उसी के आधार पर करें। इसलिए मैंने साइड में हर जगह हर स्टेप का कारण लिखा है। तो ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी यूज़ की है और फील्ड की प्रॉपर्टी यूज़ की है, और कोई हमारे पूर्व ज्ञान को हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो ये थ्योरम्स प्रूव हो गई। पहली थ्योरम थी जिसमें 8 पार्ट थे, तो एक तरह से 8 थ्योरम्स हैं। और अब जब वेक्टर ऑर्डर्ड फील्ड की ये थ्योरम प्रूव हो गई, तो अब इस थ्योरम में जो कुछ प्रूव हुआ है वो भी
ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के तौर पर हम आगे काम में लेंगे। यानी फील्ड के 11 प्रॉपर्टीज़, 4 क्रमविग्रहित, और अब ये जो 8 गुणधर्म प्रूव हो गए हैं, इन 8 गुणधर्मों को भी हम फील्ड की ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी के तौर पर काम में लेंगे। यानी कि आगे आने वाली किसी थ्योरम या किसी परिणाम में इन परिणामों को सीधा यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली थ्योरम हम अगले वीडियो में लेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।